मुख का कैंसर भारत में काफ़ी हद तक है, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू सेवन की आदत लोगों में बहुत ज़्यादा प्रमाण पे है। ऐसे नहीं है कि मुख का कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने वालों को ही होता है, लेकिन जो तंबाकू सेवन करते हैं उनमें इसकी प्रतिशत बहुत ज़्यादा प्रमाण में होती है। और कैंसर का सर्जरी ये मुख्यतर इलाज है, और इस सर्जरी में बीमारी वापस नहीं आना चाहिए, इसके लिए उस भाग को पूरी तरह से निकाला जाता है, और इस निकालने पर उसमें काफ़ी सारा व्यंग आ जाता है। मुख के कैंसर के सर्जरी के बाद अपने कुटुंबियों के साथ बैठ के वो खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं, या अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के वजह से जो भी शरीर का हिस्सा मुख से निकाला जाता है उसको रुग्ण के शरीर के दूसरे हिस्से से ही वापस बनाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट अगर ज़बान भी निकाल दी तो पेशेंट की ज़बान वापस बना के वो बात कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है। कभी कभी उनका जबड़ा निकाला जाता है तो पैर में 2 हड्डी रहती है, उसमें का हड्डी एक इस्तेमाल करके उसको वैसा ही शेप दे के जबड़ा वापस बनाया जाता है, जिसकी वजह से उनका चेहरा विद्रूप नहीं होता है और वो अच्छे से खा पी सकते हैं और सबके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मुख के कैंसर के बाद रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और मैं तो समझती हूँ कि ये पेशेंट का हक है। जिंदगी भी पेड़ की डाली की तरह होती है, कभी टूट भी जाती है और फिर खिल भी जाती है। हाँ माँ, बायोप्सी की रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हें जीभ का कैंसर हुआ है। बेटा धीरज से काम लेना। डॉक्टर कहते हैं इसमें जीभ निकालनी पड़ेगी। ये कहानी है मिस्टर अभिषेक कुमार की, जो कि पटना बिहार से हैं, जिनकी उम्र है 37 साल। 5 साल की एक बेटी भी है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें ज़बान का कैंसर है और कैंसर ग्रसित ज़बान को निकालना पड़ेगा, तो अभिषेक बिल्कुल सन्नाटे में आ गए। उन्हें ये लगा कि अब बाकी उम्र बिना बोले गुजारनी पड़ेगी। तभी किसी ने उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया और उनके मन में आशा की किरण जागी। जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार, बिहार सिवान से रहने वाला हूँ। मेरे जीभ के अंदर 4 से 5 से 6 महीने से छाले पड़े हुए थे। 1-2 महीने घरेलू उपचार के बाद नहीं ठीक होने पर मैंने पटना दिखाया, वहाँ पे कैंसर की संभावना जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं दिल्ली में बायोप्सी और पेट स्कैन वगैरह कराया, वहाँ पे मेरे को पता चला कि मेरे जीभ में कैंसर हो चुका है। मुंह का कैंसर भारत और दुनिया भर में सबसे आम कैंसर है। आधुनिक विज्ञान और प्रगत तंत्र क्षमता के कारण 80% से लेकर 90% सफलता के साथ उसका इलाज करना अब संभव है। उसके बाद मुझे पता चला कि मुंबई में इसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए मैं पता करके मुंबई आया और MPCC हॉस्पिटल में आके मिला। मुझे अच्छा लगा, इसलिए आज ट्रीटमेंट कराना चाहता। लेकिन सर्जरी में कैंसर ग्रसित अंगों को निकालकर अलग करना सबसे अहम कदम होता है, जिसमें गाल, मुंह, जबान, ऊपरी या निचला जबड़ा निकालना पड़ता है, जैसे किसी पेड़ की टहनी को पेड़ से अलग करना। He is Abhishek. He is 37-year-old and he is complaining of ulcer in the mouth since almost 5 to 6 months. He was diagnosed as an cancer of a tongue since last 3 months. He did all the investigation in Patna and he came here for a further treatment. ट्रीटमेंट में ऐसा प्रोसीजर है कि एक सर्जरी होता है जिसमें हम उस टंग को, मतलब ज़बान को, पार्ट ऑफ द टंग, मतलब कुछ हिस्सा ज़बान का निकाल देंगे, और उसके बाद जो भी उसमें गैप बनेगा उसको हमको फील करना है अपने ही बॉडी का टिश्यू लेके। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन हम जो सबसे अच्छा है ऑप्शन जो अपने हाथ से लेते हैं वो यूज़ करेंगे। उसमें हम कुछ बॉडी का टिश्यू लेके वहाँ पे उस गैप को भर देंगे।
उससे आपको उभरने के बाद, ऑपरेशन के बाद आपको बोलना, खाना और निगलना आ सकता है। After surgery, we hope that the patient, our goal is to actually make the patient vocal, that he should be able to speak normally, he should be able to chew and swallow the food. So that is the goal that we are going to achieve. जब किसी पेशेंट का कैंसर ग्रसित हिस्सा शरीर से अलग निकलता है तो वो पेशेंट खुद को अधूरा सा महसूस करता है और सामान्य जीवन गुजारना उसके लिए आसान नहीं होता। औरों की तरह सहजता से खाना, पीना या बोलना उसके लिए मुश्किल होता है। इन्हीं सभी पेशेंट्स के लिए प्लास्टिक सर्जरी एक वरदान की तरह साबित हो रही है। सर्जरी के बाद मैं खा पी और बोल भी सकता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन्स अपने कौशल्य और कुशलता को सांचे की तरह उपयोग करते हुए कैंसर में खोए हुए अंग को हूबहू बनाता है। इसमें उपयोग में आने वाली तकनीक को माइक्रोवेस्कुलर फ्री टिश्यू ट्रांसफर कहा जाता है। इस तकनीक में हाथ का निचला हिस्सा, पीठ का हिस्सा, पैरों की हड्डी का निचला हिस्सा, पेट के आगे का हिस्सा, खून की नलियां और नसों के साथ लिया जाता है। फिर उनको कैंसर में खोए हुए अंगों के आकार के जैसे ही बनाया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के बाद पेशेंट को हूबहू दूसरा अंग मिलने के कारण उसका सामान्य जीवन जीना आसान होता है और इस सर्जरी के बाद वो पेशेंट जितनी भी जिंदगी जिएगा बिल्कुल हंसते खेलते आम जिंदगी जीता है। जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है जिंदगी क्या होती है। मेरे को ऐसा पता चला कि अभी मेरा आधा जबड़ा निकालने वाला है। डॉक्टर ने मेरे को इतना हिम्मत दिया, नया जबड़ा देके डॉक्टर ने मेरे को नई जिंदगी दी कि मैं अभी खा सकती, पी सकती, घूम सकती। कमाल है इस आदमी के विज्ञान का, जिसके बदौलत मैं जी पा रहा हूँ। आइए हम सब मिलकर सलाम करते हैं सभी प्लास्टिक सर्जन्स को जो एक ऐसी सेवा से जुड़े हैं। जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से कोई पेशेंट अपने शरीर का एक हिस्सा खो देता है तो वो उसे बिल्कुल उसी तरह बनाकर दोबारा से उस पेशेंट को समाज की मुख्य धारा में ले आते हैं। साथ ही उन्हें देते हैं एक सामान्य जीवन जिसके वो हकदार हैं। तो आइए हम सब मिलकर सलाम करते हैं प्लास्टिक सर्जन्स का जो जिंदगी दे रहे हैं उन्हें जिनको उम्मीद नहीं थी। वो बनाते हैं वो हिस्से जो उन्होंने अपनी जिंदगी से खो दिए थे। ये जो काम हमारे डॉक्टर्स और प्लास्टिक सर्जन्स कर रहे हैं वाकई में एक समाज सेवा ही है। कटी डाली में कलियां खिली हैं, किसी को जिंदगी दोबारा मिली है। मेरा नाम अंजुम बानू है। मैं मुंबई सेंटर से आई हूँ। मेरी जबान में कैंसर हुआ था और MPCG हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है। नमस्कार, मैं विनय कुमार राजूरकर हूँ। मैं अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। 2017 में मेरा बायोप्सी हुआ था, उसमें एक दांत को कैंसर बताया गया। वो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली हुआ है। ऑफिस ज्वाइन किया है। मैं गिरीश मैनुअल घुले हूँ। मैं जालने का रहने वाला हूँ। मेरे गाल में गांठ आया था, मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद मैं खा पी सकता हूँ। अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। अपनी फिर से मिली हुई जिंदगी का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे पेशेंट्स जो बोल भी सकते हैं और गा भी सकते हैं अपने देश का राष्ट्रीय गान।